हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.3 का, और इसमें दिया है so that the tangents to the curve, आपके पास एक कर्व दिया हुआ है y is equal to 7x cube plus 11, ये कर्व दिया है। so that the tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the point x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। ठीक है, दो पॉइंट दिया हुआ है at x is equal to 2 and x is equal to -2, ये दो पॉइंट दिया है। कह रहा है इस दोनों पॉइंट पर जो कर्व का टेंजेंट है वो पैरेलल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ कंसेप्ट क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होती हैं कर्व जब दोनों का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके पास ये कर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू -2 पर ये प्रूव करेंगे कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो इक्वल है। अगर ऐसा करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कर्व का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो गाइस, y इज इक्वल टू गिवन है 7x क्यूब प्लस 11, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 21, 7 तो 7 हो गया और x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, तो 7 इंटू 3 21 x स्क्वायर और बस ये, और 11 का डेरिवेटिव हो गया 0। 11 कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कर्व था और ये हमारा निकल गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और कर्व का डेरिवेटिव अल्टीमेटली क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि टेंजेंट का स्लोप मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर टेंजेंट का स्लोप m1 है, तो m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इसको लिखेंगे हम लोग m1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2। तो देखिए ध्यान से, dy बाई dx का वैल्यू आपके पास है 21x स्क्वायर और x के जगह क्या है, हमें दिया हुआ है हमारे पास कि x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 21 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 21 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू आ गया 84। ठीक है, नाउ अगर मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू -2 पर टेंजेंट का स्लोप m2 है, तो m2 को हम लोग लिखेंगे dy बाई dx एट x इज इक्वल टू -2, और देखिए dy बाई dx का वैल्यू मालूम है 21x स्क्वायर, तो ये हो गया 21 इंटू -2, x का वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से आप देखिएगा यहाँ पर कि 21 में -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 21 में 4 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू आपका 84 ही हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है, देखिए m2 का वैल्यू भी आ गया 84 और m1 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं 84। तो हमने देखा कि x के दोनों वैल्यू -2 और +2 पर टेंजेंट का स्लोप क्या है, इक्वल है। सो गाइस, यहाँ लिखेंगे हियर m1 इज इक्वल टू m2 है, मतलब दोनों पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू -2 पर टेंजेंट का स्लोप आपका है इक्वल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, लिख सकते हैं दैट इज tangents are parallel to each other at x is equal to 2 and x is equal to -2, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, और आपके पास कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब,
कह रहा है कि इस कर्व पर आपको पॉइंट्स निकालने हैं एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट। इस कर्व पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो आपको पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप निकालने का मतलब है कर्व का डिफरेंशिएशन निकालना। सो गाइस कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो है आपका y कोऑर्डिनेट के बराबर, गिवन है आपके पास। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, तब आपको पॉइंट निकालना है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आया है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू y। बच्चों आप क्या करेंगे, इसमें dy बाई dx का वैल्यू y हो गया और dy dx क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। अब हम लोग y का वैल्यू कर्व से उठाकर इसमें डाल देंगे, तो यहां से उठाकर y का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए dy बाई dx का वैल्यू है 3x स्क्वायर और इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है, x क्यूब। इसको क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे, तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये दो फैक्टर हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 3 को इस तरफ लाएंगे तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया आपको। तो ध्यान दीजिए, जब x का वैल्यू मिल गया आपको 0 और 3, तो अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है, और y के वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू, x के दोनों वैल्यू को उठाकर आप कर्व में डाल दीजिए। तो देखिए ध्यान से, अब हमारे पास दो केस हो जाएगा। पहला केस में एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू क्या होगा, देखिए कर्व में जब x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो y का वैल्यू भी आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा ना। तो देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, तो ये आपका एक पॉइंट मिल गया। एंड दूसरे पॉइंट के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू जो 3 है फिर से उठाकर कर्व में हम लोग डाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, एंड एट x इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू 3 डाल देंगे कर्व में, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो x और y मिल गया। सो गाइस यहाँ से पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 और 27, तो ये दो पॉइंट्स थे आपके पास 0 0 और 3 और 27, ठीक है, जहां पर जो टेंजेंट का स्लोप था वो y कोऑर्डिनेट के बराबर था। समझ गए ना, मतलब जब टेंजेंट का स्लोप y कोऑर्डिनेट के बराबर हो तो आपको पॉइंट निकलना था, और आपने दो पॉइंट निकाल लिया 0 0 और 327। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 और 17। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है आपसे, फॉर द कर्व, कर्व दिया हुआ है आपके पास y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5, 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखिए ये आपके पास कर्व है, फिगर से समझने का प्रयास कीजिए, और ये जो कर्व है इस पर एक पॉइंट ले लीजिए एक्स वाई पी एक्स वाई, और यहाँ इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रहा है, ये टेंजेंट है आपका, ये जो टेंजेंट है पॉइंट पी पर, ये टेंजेंट ओरिजिन से होकर पास हो रहा है। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये जो टेंजेंट है ओरिजिन से पास हो रहा है। आपको मालूम है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब इस कर्व पर, ये कर्व का इक्वेशन है 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5 द्वारा इस कर्व पर सारे पॉइंट्स निकालना है जिस पर टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करता है। सिंपल सी बात है।
तो देखिए सबसे पहली बात कि कर्व दिया है तो टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं कर्व को डिफरेंशिएट करके। सो गाइस सबसे पहला काम कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x³ है तो 4 to 4 हो गया, x³ का करेंगे तो 3x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x² और माइनस 2 तो 2 हो गया और x⁵ का करेंगे तो 5x⁴ हो जाएगा, मतलब 10x⁴ हो जाएगा। ये आपका टेंजेंट का स्लोप हो गया, कर्व का जो डेरिवेटिव है वो टेंजेंट का स्लोप हो गया। ठीक है, नाउ अब आपको एक बात समझना है, देखिए ये जो टेंजेंट है 2 पॉइंट से होकर पास करता है pxy और 0 0 से। तो आपको मालूम है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 से होकर पास करे तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाता है वो होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये कंसेप्ट लगा दें तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये टेंजेंट भी 2 पॉइंट से पास करता है, एक तो कर्व पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन। सो गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो टेंजेंट का स्लोप है मतलब dy बाई डी एक्स जो है कर्व का डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन के स्लोप के बराबर, और लाइन क्या है आपका टेंजेंट ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिख सकते हैं ना। और dy बाई डी एक्स का वैल्यू है 12x² माइनस 10x⁴, और यहाँ 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, और ये हो जाएगा y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 दैट इज y बाई x हो जाएगा ना। तो देखिए इस x को इस तरफ लाकर गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12x³ माइनस 10x⁵ और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y, और y का वैल्यू यहाँ देखिए कर्व में इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो कर्व आपके पास दिया है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵, तो यहाँ से y का वैल्यू जो कर्व का इक्वेशन दिया है यहाँ से y का वैल्यू उठाकर यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12x³ माइनस 10x⁵ और इज इक्वल टू y का वैल्यू है 4x³ माइनस 2x⁵। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए इस दोनों टर्म को जो LHS साइड है उठा के RHS साइड कर लीजिए। तो देखिए 10x⁵ इधर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाए इधर हो जाएगा 10x⁵ और माइनस 2x⁵, कितना हो जाएगा 8x⁵। और देखिए इधर बच गया आपका 4x³ और इधर से आप ले जाएंगे, इधर से आप 12x³ को ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 4x³ में से 12x³ घटाएंगे तो माइनस 8x³ हो जाएगा और इधर एक तरफ हो जाएगा 0। अब यहाँ से 8 और x³ भी कॉमन निकल जाएगा, 8x³ कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा x² और माइनस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिए जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब कितना हो जाएगा, अब आपके पास 2 वैल्यू निकल गया, 2 फैक्टर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं therefore x³ इज इक्वल टू 0 और x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, दोनों फैक्टर 0 के बराबर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से आपका 1 को इस तरफ लाएंगे तो x² इज इक्वल टू 1 हो गया और स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। सो गाइस फाइनली x का वैल्यू 0 आ गया और x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया। तो x का 3 वैल्यू निकल गया, 0 माइनस 1 0 और प्लस 1, 3 वैल्यू निकल गया। इस तीनों वैल्यू पर x के तीनों वैल्यू पर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास 3 केस हो जाएगा, when x इज इक्वल टू माइनस 1, फिर when x इज इक्वल टू प्लस 0 एंड देन x इज इक्वल टू प्लस 1। तो यहाँ से 3 केस ले लीजिए। तो देखिए केस 1 when x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 होगा
तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जो 0 है उठाकर कर्व में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए दोनों टर्म x कंटेनिंग टर्म है, तो ये y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। सो गाइस इस केस में जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 0। क्लियर, तो एक पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा केस ले लीजिए, दूसरा केस में है when x इज इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू -1 ले लीजिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू -1 डाल देंगे यहाँ पर, तो -1 का क्यूब हो गया -1 और इंटू 4 करेंगे तो -4 हो गया, और फिर यहाँ पर x का वैल्यू -1 है और x टू दी पावर 5 करेंगे तो -1 ही हो जाएगा, और -1 में -2 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, मतलब -4 + 2 करेंगे तो -2 हो गया। तो इस केस में y का वैल्यू आपका -2 हो गया। क्लियर है, तो x और y निकल गया यहाँ पर, तो आपका जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा अब आपका -1 -2, ये दूसरा पॉइंट निकल गया। और तीसरे पॉइंट के लिए हमारे पास जो x का वैल्यू है वो है आपका 1। सो गाइज आप लिखेंगे when x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया तो 4 हो गया ये, और 1 का 5 1 टू दी पावर 5 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 4 - 2 हो गया ये, तो y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अब आपका 1 2। तो इस प्रकार से इस कर्व पर 3 ऐसे पॉइंट्स होंगे, कौन कौन, 0 0 -1 -2 और 1 2, जिसके लिए टेंजेंट जो है ओरिजिन से होकर पास करेगी। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, और 19 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपके पास एक कर्व गिवन है और इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² -2x -3 = 0। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मान लीजिए कि यहाँ कर्व पर पॉइंट P है और इस पर जो टेंजेंट है, ये आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये जो टेंजेंट है वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कह रहा है इस कर्व पर सारे पॉइंट्स निकालो। किस कंडीशन के लिए, जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो कर्व का डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 के बराबर हो जाता है, और टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालने के लिए ये जो गिवन कर्व है इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव हो गया 2x और y² का डेरिवेटिव हो गया 2y इंटू dy/dx, और 2x है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 3 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया और इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म को इधर ही रहने देंगे, 2y इंटू dy/dx, और बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 - 2x। अब यहां से कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये हो गया 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉमन हो गया तो 1 - x हो जाएगा। और इस देखिए 2 को दोनों तरफ से कटा दीजिए और इस y को इस तरफ ले आइए। तो गाइस ये हो जाएगा आपका dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - x/y। ये कर्व का डेरिवेटिव निकल गया। और क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि कर्व का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपका 0 हो जाएगा। सो गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकम्स 0 व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और dy/dx का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर dy/dx का वैल्यू क्या निकाला है आपने, 1 - x/y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए y डिनोमिनेटर है तो y तो 0 के बराबर होगा नहीं,
तो इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स 0 होगा, तभी 1 माइनस एक्स बाई वाई 0 होगा। सो गाइस यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, 1। एक्स का वैल्यू 1 मिल गया। अब इस एक्स के वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू 1 आया है इसको उठा के हम लोग यहाँ कर्व में डाल देंगे, तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ लिख दीजिए पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू कर्व इंटू इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व के इक्वेशन में डाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये माइनस 2 और माइनस 3 मिलकर हो गया माइनस 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 4। तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को इस तरफ लाइए तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और स्क्वायर को इस तरफ कर देंगे तो देयरफॉर y का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो x का वैल्यू मिल गया 1, y का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 2। तो पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे कर्व पर, तो 2 पॉइंट हो जाएगा, x का वैल्यू 1 पर y का वैल्यू 2 ले लेंगे प्लस 2 a पर, और फिर x के वैल्यू 1 पे y का वैल्यू माइनस 2 ले लेंगे। सो पॉइंट्स विल बी क्या क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका 1 2 एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका 1 माइनस 2। These are the 2 points on the curve so that the tangent of the curve is parallel to x axis। क्लियर हुआ, मतलब ये 2 पॉइंट है कर्व पे 1 2 और 1 माइनस 2, जिसके लिए कर्व का टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब है अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट टू द कर्व। आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, देखिए ये कर्व है और कर्व का इक्वेशन गिवन है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये कर्व का इक्वेशन दिया है, कह रहा है नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इसके किसी पॉइंट पर, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है ये है ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, और इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपका टेंजेंट है, क्लियर है, और इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। क्लियर। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, और जिसका कोऑर्डिनेट है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब। कर्व का इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए कर्व का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देंगे, तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। और पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर इसको जरा डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा a, और वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई dx, और इधर एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2ay, इस तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर बाई 2ay। ठीक है, तो देयरफॉर नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो होता है आपका dx बाई dy। यहां से ऐसा कर लेते हैं हम लोग, तो देयरफॉर यहां से हम लोग dy बाई dx निकल गया है, तो dx बाई dy का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2ay बाई 3x स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ जो dy बाई dx निकाला है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो dx बाई dy का वैल्यू हो जाएगा। सो गाइज आप जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप जानते हैं क्या, माइनस dx बाई dy एट x1 y1, और x1 y1 की जगह क्या दिया है, am स्क्वायर am क्यूब, है ना। तो देखिए dx बाई dy का वैल्यू अभी आपने निकाला, यहाँ पर ये वैल्यू है dx बाई dy का,
तो ये हो गया 2ay बाई 3x², और इसका वैल्यू निकालना है आपको am² am³ पर, है ना। तो देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, x के जगह am² और y के जगह am³ डाल दीजिए तो माइनस हो गया, और 2 ये हो गया आपका 2a और y के जगह am³ डिवाइडेड बाई ये हो गया 3, और x के जगह आपको डालना है am², चूंकि x² है तो ये हो जाएगा a² m4 हो जाएगा ना। am² है x का वैल्यू, तो x² का वैल्यू हो जाएगा a² m4। तो देखिए a² यहाँ a इंटू a से कैंसिल हो गया, और एक m जो है 3 m जो है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक m नीचे बच जाएगा। तो ये आपका फाइनली जो है स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है वो आपका हो गया -2/3m। क्लियर। तो -2/3m ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब आपको इस नॉर्मल का जो है इक्वेशन निकालना है, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, और नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा बच्चा y माइनस y1, और y1 का वैल्यू कितना है, ये है आपका x1 y1, तो y1 का वैल्यू है am³ और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल का स्लोप आया है -2/3m और x माइनस x1, और x1 का वैल्यू है am², और इसको आप अरेंज कर लीजिए। तो ये देखिए 3m को इधर गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3my और माइनस 3m गुना करेंगे am³ में, तो ये जाएगा 3am4 और इज इक्वल टू, और ये है -2 में x से गुना करेंगे तो -2x, और फिर -2 में गुना करेंगे am² से, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 2am²। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए कि अरेंज कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चा, सबको एक तरफ कर लीजिए, तो इधर वाला जो टर्म है उठा के इस तरफ कर दीजिएगा, तो ये हो गया 2x प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया 3my, और माइनस हो गया आपके पास 3am4, और फिर इसको भी इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2am² इज इक्वल टू 0, और ये जो है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से इस कर्व के पॉइंट P पर, मतलब am² पर नॉर्मल का आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, अगर फर्दर इसमें अरेंजमेंट की बात है, तो यहाँ ये जो लास्ट 2 टर्म्स है इसमें से आप जो है कॉमन लेके भी इसको अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ये स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। चाहे तो यहाँ पर आप am² कॉमन ले सकते हैं और फिर इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अरेंज करके लिखिए या यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 लिखिए। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।